गंदे कीने पार। संविधान का फायदा हमने, आरक्षण का फायदा हमने, सामाजिक न्याय के लिए लड़ी गई लहूलुहान कुर्बानियों का फायदा हमने लिया, पुरखों के बलिदान का फायदा हमने लिया। तो उसको चुकाएगा कौन? कि फल खाएं इस वृक्ष का, गंदे कीने पार। तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। जब तक इसको बुझाएंगे नहीं तब तक इसको भागेंगे नहीं। आज साहब आपको जब बड़ी कुर्बानी देने का वक्त है तो सब अपना परिवार बचा रहे। भगत सिंह और अम्बेडकर पैदा हो लेकिन 4 घर छोड़ के हो, हमारे घर में ना। बोलने के लिए, भाषण देने के लिए लक्ष्मण यादव को बुलाओ, कुछ भी बोल दे, मुकदमा होगा तो उसके ऊपर होगा, हम तो बचे रहे। लेकिन साहब न उनके जेल से, न मुकदमे से, न बुलडोजर से, न कल हम डरे, न परसों हमारे पुरखे डरे, न आने वाले कल हमारी पीढ़ियां डरेगी। इस बात के लिए आज मैं आंख में आंख डाल करके लड़ रहा हूं कि उन गुलामों के सामने हम गुलामी कबूल नहीं करें। और यही हिम्मत हम आपको देने आए। इस तरह के वैचारिक कार्यक्रम का और याद रखिएगा, हमसे तो बुद्धिजीवी लोग नीचे बैठे होंगे, लेकिन आयोजन इसलिए होता है कि हम एक दूसरे से हिम्मत लेकर के जाएं। स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। हम एक नया सूरज पाएंगे, इसी उम्मीद के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। एक बार जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही। ये देखिए हमारे एक सज्जन है, उन्होंने एक बड़ा बाबा बख्तौर जी का इन्होंने इतिहास बताया। 14वीं शताब्दी डोला प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ, नर बलि के खिलाफ, समानता के भाव के लिए, शांति, शिक्षा, न्याय, समानता, समृद्धि के लिए लड़ाई लड़ी। उनका इतिहास हमें क्यों नहीं पता? हमारे लोगों को कैसे पता होगा? कुछ दिन बाद इस देश के लोगों को अगर इतिहास नहीं पता होगा अपने लोगों को, तो कहेंगे भारत को आजादी आरएसएस ने दिलवाई। अगर हम नहीं दिलवाएंगे तो वही पढ़ाएगा क्या, और वो अंग्रेजों के यहाँ कल नहीं जा रहे। इसलिए मैं आपको गुजारिश करने जा रहा हूँ कि इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देवघर में जो आज वैचारिक क्रांति का आगाज हुआ, ये उस क्रांति की मशाल को आप बुझने नहीं देना। आप छोटी छोटी टोली बना के गाँव जरूर जाना मेरे लोगों, जिस ऑफिस में हो वहां संविधान पर चर्चा करो। वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, आप उनका विरोध नहीं कर सकते तो संविधान को हमेशा हाथ में रखते रहो और कहो कि ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इतना तो कर सकते हैं ना। इसके लिए हमें किसी जाति बिरादरी और किसी मंदिर के खिलाफ बोलने की जरूरत है, हमें उन मंदिरों के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं। हमें स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में लड़ना है और संविधान में लड़ना है। उन पर कोई भी खड़ी करिए मत, वो अपने आप आज नहीं कल समझ जाएंगे और वापस समाज में आएंगे। लेकिन जहां रहिए रोशनी जलाए रहिए। जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के बूंद पानी से वो आग बुझा रही थी। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग तुम्हारे चोंच के बूंद पानी से बुझेगी। उस चिड़िया का जो जवाब है, देवघर के लोगों, ये मेरा आखिरी वाक्य है कि इस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि जंगल की आग मेरे चोंच के बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, उल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।